inflation, there are two types of inflation. One is on the basis of causes and one on the basis of speed. एक आपके कारणों के हिसाब से होता है, एक आपका स्पीड की कितनी तीव्रता है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो इस बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस की बात करें तो हम यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर पहली चीज क्या है, पहली चीज है यहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग जनित महंगाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग जनित महंगाई, मांग जनित महंगाई यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा कारणों के आधार पर होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि आपकी लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। पहला है आपका मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा है आपका लागत जनित मुद्रास्फीति। दो चीजें हैं यहां पर। ठीक है, और तीसरी चीज आपकी यहां पर होती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, तो तीन तरीके से हम यहां पर बात करते हैं, तीन तरीके से यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति जो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड है, मांग के आधार पर है। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। तो लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, जहां पर हमारी लागत जो लग रही है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है, उसके आधार पर जो हमारी मुद्रास्फीति आती है उसके बारे में पढ़ते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। और तीसरा होता है आपका बॉटल नेक इन्फ्लेशन यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति, बॉटल नेक इन्फ्लेशन यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। क्लियर है, ये तीन तरीके की होती है कॉजेस के आधार पर यानी कि कारणों के आधार पर, कारणों के आधार पर ये तीन तरीके की मुद्रास्फीति होती है। क्लियर है चीज। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, तो स्पीड के बेसिस पर, रफ्तार के बेसिस पर, तीव्रता के आधार पर चार प्रकार की यहां पर मुद्रास्फीति रखी जाती है। तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर चार प्रकार की मुद्रास्फीति रखी जाती है। कौन कौन सी, तो पहले प्रकार की मुद्रास्फीति होती है यहां पर। ठीक है, पहले प्रकार की मुद्रास्फीति होती है यहां पर कौन सी, पहले प्रकार की मुद्रास्फीति होती है क्रीपिंग यानी कि रेंगती हुई महंगाई। क्या होती है, रेंगती हुई महंगाई, रेंगती हुई महंगाई। ठीक है, सेकंड क्या होती है यहां पर, तो सेकंड होती है हमारे यहां पर वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई महंगाई, वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई महंगाई, चलती हुई महंगाई। फिर आपकी होती है यहां पर गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि तीव्र महंगाई, तीव्र महंगाई, तीव्र महंगाई। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि द्रुत महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि द्रुत महंगाई, द्रुत महंगाई, द्रुत महंगाई। क्लियर है। अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इसको पढ़ेंगे और कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इनसे आ सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस इनसे आते हैं, इनसे प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। प्रीलिम्स की बात करें, अगर आप देख रहे हो कि कोई कभी मैं मतलब बता दूंगा सबके मोटे मोटे तौर पर, बट जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी इनसे ही आते हैं जो आते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन यहां से कैसे आ रहा है। इनमें बहुत सिंपल सी चीज है, रेंगती हुई महंगाई का मतलब होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपका इन्फ्लेशन रेट यहां पर, देखिए एक एक करके पहले बता देते हैं फिर डिटेल वाला हम समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती हुई महंगाई, रेंगती हुई महंगाई का मतलब है कि जब महंगाई आपकी 1 से 3% के बीच होती है, सामान्य तौर पर 1 से 3% के बीच होती है तो उसे रेंगती हुई महंगाई करते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे चल रही, स्लोली चल रही, क्रीप कर रही हो तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है जो 1 से 3% के बीच में है। ठीक है, इस तरह की महंगाई हमेशा डिजायर्ड होती है, यानी कि लोग चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में इस तरीके की महंगाई रहे। ये जो है डिजायर्ड होती है, इस तरह की महंगाई को हमेशा जो है फायदेमंद माना जाता है। ठीक है, फायदेमंद माना जाता है। ठीक है, फायदेमंद माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अच्छी। क्यों ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब महंगाई आती है तो जो उत्पादक होता है, जो महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आता है तो जो उत्पादक होता है वो क्या करता है, वो उत्पादन बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक उत्पादक हो, एक प्रोड्यूसर हो। अब आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का बिक रहा था और 10 से क्या हो गया, ठीक है 10.5 के 100 रुपए का बिक रहा था, 102 रुपए का बिकने लगा, यानी 100 रुपए का उत्पाद 102 रुपए का बिकने लगा। तो आपको लगा अब यार 2 रुपए का ज्यादा फायदा होगा हमको,
यानी कि आपने उसको बनाना शुरू कर दिया, है ना, उसको बनाना शुरू किया। और जब बनाया तो बनाने के लिए आप लोगों को क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, क्योंकि भाई अपने आप नहीं बना सकते, आपको लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। यानी कि आपने रोजगार दिया, रोजगार दिया तो जो लोग खाली बैठे थे उनको भी कुछ काम मिल गया। तो इस तरह की महंगाई जो है वो मांगी जाती है कि इस तरह की महंगाई रहे तो बेहतर है। ठीक है, ये चीज होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा होता है हमारा चलती हुई महंगाई, यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। चलती हुई महंगाई यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब हम बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की या चलती हुई महंगाई की, तो चलती हुई महंगाई का मतलब क्या है? चलती हुई महंगाई का बहुत सिंपल सा मतलब यह होता है कि जब आपकी महंगाई 3% से ज्यादा और 10% से कम होती है। कितनी? 3% से ज्यादा और 10 से कम, यानी कि एक अंकी होती है, सिंगल डिजिट में होती है और 4 से 9 के आसपास होती है, तो 4 होगी या 9 होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपका 4 या 9 के आसपास होगी महंगाई, तो ये आपकी वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है। इस तरह की जो महंगाई होती है, इस तरह की जो महंगाई होती है वो कंट्रोल की जा सकती है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये महंगाई अभी हाथ से नहीं निकली, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लोग अभी भी सरकारों पर भरोसा करते हैं, यानी कि पीपल विल ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट। जो लोग होते हैं वो सरकारों पर भरोसा करते हैं। पीपल जो है लोगों पर, सरकारों पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट करते हैं सरकारों पर कि हां सरकार इसको नियंत्रित कर लेगी, दिक्कत वाली बात नहीं है, वो संभाल लिया जाएगा। ये होता है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर आपका आता है यहां पर रनिंग इन्फ्लेशन, यानी कि दौड़ती हुई महंगाई। ठीक है, दौड़ती हुई महंगाई या तीव्र महंगाई, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? रनिंग इन्फ्लेशन होता है हमारा जब आपकी जो महंगाई होती है, जब आपका इन्फ्लेशन 2 डिजिट का होता है, यानी कि आपका बेसिकली 10 से 100 के बीच, 10 से 100 के बीच होता है। जब आपका महंगाई 2 डिजिट की होती है तो आपका क्या हो जाता है? रनिंग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन होती है 10 से 100%। जब ये महंगाई आती है, जब ये महंगाई आती है 10 से 100% की, तो यहां पर चिंता का विषय होता है, यानी कि इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इट इज कॉज ऑफ कंसर्न। अब सरकार यहां पर क्या करती है? यहां पर चिंता करने लगती है कि कैसे रोकना है, कैसे संभालना है। क्यों? क्योंकि नहीं बेटा, 10 से 20 ये क्या मतलब? 10 से 20 हो रही तो रनिंग हो गई, इसका 20 से 100 हो रही, तो इसका कोई लिमिट थोड़ी है। इसीलिए इसको हमने क्या किया, 2 डिजिट में रनिंग ही मानते हैं इसको। 2 अंकीय जब होती है इसको रनिंग ही मानते हैं। ठीक है, 2 डिजिट में रनिंग होती है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। यहां सरकार कोशिश करती है कि चीजों को कंट्रोल किया जाए। लोगों का भरोसा धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका मनी है उससे हटके जो आपके जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं उस तरीकों के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। लोग पैसे पर भरोसा करना कम करने लगते हैं। पैसे पर भरोसा कम करके वो सोचते हैं सोना खरीद लो, वो सोचते हैं प्रॉपर्टी का, मतलब कुछ ना कुछ और खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका रनिंग इन्फ्लेशन होता है। और लास्ट आपका होता है यहां पर जो कि रेड मार्क होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि द्रुत महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि द्रुत महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो जब हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन आपका 3 डिजिट होता है, यानी कि 3 अंकीय जब आपकी महंगाई होती है या उससे ज्यादा होती है, 3 अंकीय और उससे ज्यादा होती है, 100 से ऊपर की जितनी भी महंगाई होती है वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। जब 3 अंक से ज्यादा का हो जाता है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, लोगों को करेंसी पर से भरोसा उठ जाता है। लोग मुद्रा पर भरोसा ना करके अन्य चीजों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। उस अवस्था से निकलने के लिए सरकार को संरचनात्मक बदलाव करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं। कैसे चेंजेस? स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन से बदलने के लिए कभी कभी नई करेंसी लॉन्च करनी पड़ती है, सिस्टम में चेंज लाना पड़ता है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, तब जाके आप हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर पाओगे। तो ये होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो स्पीड के बेसिस पर आपके ये टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, इन्फ्लेशन होते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, यानी कि कारणों के आधार पर